राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे ऊप छठ की कहानी। इसे कहीं कहीं चंद्र षष्ठी भी कहते हैं। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होवे और मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होवे। जब शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठ आए, जिसे मारवाड़ी में ऊप छठ भी कहते हैं, उस दिन सभी सुहागन महिलाएं एवं कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करें। उस दिन निगोड उपवास करके या फल आहार लेकर शाम को सूर्यास्त होने के बाद सर धोकर स्नान करें। फिर उस दिन 7 झूले अवश्य ही खाने चाहिए। स्नान के पश्चात सूर्य भगवान के चंद्र फूल से भगवान सूर्य का 12 बार नाम लेकर चंद्रमा उगे जब तक खड़े रहने वाले खड़े रहकर एवं बैठकर पासने वाले बैठकर चंद्रमा उगने तक इंतजार करना चाहिए और अपने आसपास हो सके तो सभी मंदिरों का दर्शन करना चाहिए। सखी सहेलियों के साथ भजन कर या कुछ खेल खेलकर समय बिताना चाहिए। चाहे तो झूलों में सो या उठ बैठ सकते हैं। चंद्रमा उगने के बाद चंद्रमा की पूजा करके कहानी सुने हुए गेहूँ लेकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और अपना उपवास खोलना चाहिए। उजुमना विधि: कुंवारी लड़कियों को रस वाला होने से पहले उजुमना करना चाहिए। उजुमने में 8 पिंडे, मोतीचूर के लड्डू एवं 1 साखिया देकर उजुमना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं कथा। कुछ समय पहले की बात है। चित्रकूट पर्वत पर श्रीधर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठ के दिन उसके पिता का श्राद्ध आया। जब उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुंदरी, आज मेरे पिता का श्राद्ध है, मैं ब्राह्मणों को भोजन करने का कहकर आता हूँ, तुम खीर पूड़ी की रसोई बनाकर रखना। सभी ब्राह्मण भोजन करने के लिए आ गए। श्रीधर ने सभी ब्राह्मणों के पैर धोए, पूजा की और आसन पर बिठाया। उधर ब्राह्मण की पत्नी रसोई बनाते बनाते रसवाला यानी कि मासिक धर्म में हो गई। उसने मन में विचार किया कि मैं तो एक तरफ बैठ जाऊंगी तो भोजन कौन परोसेगा। यही मन में विचार कर उसने ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया। ब्राह्मण लोग भोजन करके अपने घर चले गए। उसी कालांतर में वह ब्राह्मणी मर गई, परंतु रसवाला के दोष से उसे नरक की यातना भोगनी पड़ी। वह औरत पतिव्रता थी। उसने अपने किए पर नरक में बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने पशुओं का 7 जन्म भोगा, फिर चंडालनी बनी। उसी नगर में पूर्व जन्म का बेटा रहता था। वह बहुत ही विद्वान था। एक समय बेटे ने विश्वदेव नाम का यज्ञ करवाया। यज्ञ के बलि के लड्डू और चावल उस चंडालनी स्त्री ने खा लिया, जिससे उसके बेटे ने बहुत ही क्रोधित होकर कहा कि हे चंडालनी, तेरे दर्शन करने से कपड़ा सही स्नान करना पड़ेगा और तुमने बलि के चावल के हाथ लगाया, अभी के अभी इस यज्ञ से बाहर निकल जा। जब वह चंडालनी स्त्री बेटे के सपने में आकर बोली कि बेटा सो रहा है या जाग रहा है। बेटा बोला कि मैं जाग रहा हूँ, बताओ आप कौन हो और आपको क्या कष्ट है। चंडालनी बोली कि मैं तेरे अगले जन्म की माँ हूँ और इस भयंकर नरक में बहुत दुखी हूँ। बेटे ने कहा, हे माँ, आपने ऐसा क्या पाप किया जिस कारण से चंडालनी के रूप में इतना दुखी हो। माँ ने बताया कि मैंने तेरे दादाजी के श्राद्ध के दिन रसवाला होकर भी सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया। लज्जावश किसी से कहा भी नहीं गया। जब बेटे ने कहा कि माँ, इसकी मुक्ति का कोई मार्ग बताओ जिससे आपको इस दुख से छुटकारा मिल जाए, तब माँ बोली कि चंद्र षष्ठी को व्रत करके उस व्रत का सभी पुण्य ब्राह्मणों के सामने मुझे अर्पण करे तो मेरी ये योनि से छुटकारा मिल जाएगा। बेटे ने मन में विचार किया कि माँ को भयंकर दुख की यातना से बचाने के लिए मुझे ये व्रत करना चाहिए। उसने चंद्र षष्ठी के दिन व्रत करके ब्राह्मणों के सामने संकल्प किया और सारा पुण्य माँ के निमित्त दे दिया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से माँ चंडालनी की योनि से छूट गई और वह ब्राह्मणी स्वर्ग में चली गई। हे शंकर भगवान, इस तरह और भी महिलाएं जो व्रत करने वाली हो उसकी लज्जा रखना। बोलिए शंकर भगवान की जय। दोस्तों, और भी ऐसी कथा कहानियाँ सुननी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना। राधे राधे।